welcome back to another interesting video, and as you can already see, we have someone new on the camera. That's my sister-in-law Jasmine, and she runs an amazing YouTube channel called Engineered Mum. So let's just quickly talk to her in brief about what her and all her channel covers. Hi guys, I am Jasmine and I'm a new mother. So if you are looking for some parenting tips or tricks for your baby or some recommendation to lose weight after the pregnancy and delivery, ample of stuff can be found on my channel. So that I'm gonna link in description box below. Make sure you hit the subscribe button. Quickly, let's get started with today's video. So we'll be doing it in a Q&A format, and I here will be asking Jasmine a lot of questions about skincare and hair care related to pre and post pregnancy. So yeah, let's just start with our first question. What are the changes that your skin goes through, your hair goes through during pregnancy, post pregnancy? क्या अच्छा और क्या बुरा होता है? So maybe your concerns. During pregnancy तो it depends on the gender कि आपके अंदर बेबी बॉय है या गर्ल है, तो उस हिसाब से हार्मोन्स चेंजेस आते हैं आपके फेस पे, आपके हेयर में. बेसिकली पोस्ट डिलीवरी आई वुड से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको स्किन डल लगेगी, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे कि यू आर नॉट गेटिंग द एम्पल ऑफ रेस्ट, योर हार्मोन्स विल बी एट टॉस. तो यू विल सी मैनी चेंजेस, पिगमेंटेशंस हो जाती है काफ़ी सारे लोगों को. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड स्किन टू स्किन आई वुड से. आप बता दो कुछ. So I think yeah, I have a video on dark circles. मैं यहाँ पे ऐड करने वाली थी. So I have a video related to dark circles. उसमें कुछ product recommendations हैं और DIY भी हैं. तो वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप भी ट्राई कर लेना हो और आप भी ट्राई कर सकते हो. सो आई थिंक वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रेमेडीज रिलेटेड टू दीज कंसर्न्स सून ऑन दिस चैनल. ऑलराइट, सो मुझसे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर आप लोग मुझसे जो पूछते हो, दैट इज़ कि ऐसी कौन सी हैबिट है प्रेगनेंसी के दौरान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट कैन हेल्प विद स्किन केयर. सो जैस्मिन, आप बता सकते हो कि क्या करना चाहिए और जो आपने किया हो. ओके, सो प्रेगनेंसी है, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी थी, तो आई यूज एम्पल ऑफ मॉइस्चराइजर्स, बॉडी बटर्स. तो अपनी स्किन केयर रूटीन में ये जो बेसिक चीज़ है, मैंने मॉइस्चराइजर्स का अमाउंट डबल से ज़्यादा कर दिया था ताकि मेरी स्किन डिहाइड्रेटेड और डल ना लगे. आई वुड रिकमेंड यूज द नॉन फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स, और बेटर ये रहेगा कि जो आप प्रोडक्ट्स पहले से यूज कर रहे हैं वही यूज करें. So that I think is a wonderful tip. You guys know I also emphasize lot on moisturization and hydration. So I think this is something you can take away from us. So one quick addition to this question: any specific moisturizer that you would recommend? Okay, so I have used Cetaphil and I was pretty confident and sure about that product because it is dermatologically tested product और इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता. मैं पहले से यूज़ कर रही थी, बस मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी. So that's it. So you guys know my love for Cetaphil, right? A lot of review videos already there on channel, and I think आपके channel पे भी she's got videos related to Cetaphil for baby Cetaphil products. yes. That's awesome. So guys, I will be linking products in description box and all the links to her videos too. So let's get to the next question. बहुत कॉमन स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोई DIY या प्रोडक्ट आप सजेस्ट करो. तो अगैन आई थिंक दिस क्वेश्चन फिट्स इन बेस्ट फॉर जैस्मिन. तो आप बताओ, स्ट्रेच मार्क्स के लिए आपने क्या किया टू अवॉइड देम, या प्रोडक्ट्स कुछ मे बी यू कैन सजेस्ट द ऑडियंस. ओके, सो मैंने बॉडी बटर यूज़ किया है, मैंने हिमालय का बॉडी बटर यूज़ किया है, मैंने बॉडी शॉप का बॉडी बटर यूज़ किया, मामा अर्थ का. तो 3 ऑफ देम वर्क्स वंडरफुल. विच वन इज द बेस्ट? इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, आई गेस बॉडी शॉप का मुझे बहुत अच्छा लगा टमी पे लगाने के लिए. बट आई वुड सजेस्ट आप ऑयलिंग भी इस टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए. ये बॉडी बटर्स एंड ऑल मैं रात में बेसिकली सोने से पहले अप्लाई करती थी, और दिन में आफ्टर बेदिंग मैं जो अप्लाई करती थी वो मैं ऑयल ज़रूर लगाती थी अपने टमी पे. और मैंने स्टार्टिंग से ही, मतलब इनिशियली फर्स्ट सेकेंड मंथ से ही मैंने ऑयल एप्लीकेशन अपना स्टार्ट कर दिया था टमी पे, ताकि मुझे स्ट्रेच मार्क्स ना आए, और टचवुड मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए. सो दिस बेसिकली डिड हेल्प. Yes, wonderful tip. So one more question. I think आप लोगों में भी काफी लोगों की क्यूरोसिटी होगी. Did you have do you have any experience with bio oil? Because I've heard a lot about it. I've seen many reviews on bio oil, but as my tummy was growing, मुझे कहीं पे भी stretch marks दिख नहीं रहे थे कि मुझे उसका application start करना पड़े. और मैंने स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन पे ध्यान रखा था, तो मुझे उसकी नीड नहीं पड़ी. बट एज एवरी वन इज डिफरेंट, स्किन इज डिफरेंट, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. Basically you suggest the earlier the better, right? So another quick tip, and I think that's super important. If you've been liking the video till now, make sure to hit the like button for sure. So next very commonly asked question, सारे questions बहुत ज़्यादा commonly asked हैं, तो please bear with me अगर मैं repeat कर रही हूँ. तो next question ये आता है कि
प्रेगनेंसी के बाद या ड्यूरिंग सपोज हेयर फॉल अगर जैसे ज़्यादा होता है लोगों को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एनी प्रोडक्ट सजेशंस या कोई DIY मे बी? तो प्रेगनेंसी में तो हेयर फॉल नहीं होगा क्योंकि लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स आर गोइंग इनसाइड यू, तो उससे आपके हेयर स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. सो दैट विल बी लाइक awesome time for your hair. You will just love your hair. But yes, after delivery you will see a major hair fall. I am going through it now also. As you can see, it's all frizzy. तो बट आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. आप डेफिनेटली होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं. मैं मेथरा से रिलेटेड स्पेसिफिकली एक होम रेमेडी यूज करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ. तो डिटेल वीडियो इज ऑन माई चैनल, सो यू कैन चेक दैट आउट. जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने जो भी सप्लीमेंट्स दिए होंगे उसको बिना मिस किए आप खाएं और नेचुरल रेमेडीज करें. हेयर फॉल होगा बट उससे परेशान मत होएं. ये प्रोडक्ट सजेशंस आप अगर बताना चाहो तो जस्ट लाइक रैंडम जो ऑडियंस में भी ट्राई कर सकती है. आई गेस वो तो आप बताओ तो बेटर रहेगा बिकॉज यू हैव लवली हेयर. अभी ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइज वुड बी अगेन, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट द फिटनेस एंड आई थिंक you have a lot of videos on the fitness also on your channel. So we'd like to get some knowledge on कि क्या फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रेगनेंसी. सो मे बी उस पर कुछ इंसाइट. हाँ, आई वुड डेफिनेटली से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप वॉकिंग मत छोड़िए. अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी पे जाना है तो स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइजेस बेस्ट होती हैं. लास्ट टाइम पे लोग बोलते हैं कि आपको 7th-8th मंथ में करना चाहिए, बट आप स्टार्टिंग से करें, आराम से करें. बहुत ज़्यादा उसको रिग्रेस मत करिए. स्टार्टिंग से करते रहें, चलते रहें. वॉकिंग बहुत बेनिफिशियल रहती है. इससे आप एक्टिव भी रहते हैं और आपका जो वेट गेन होता है वो एक प्रोपोर्शन में होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता. तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी. आप अपनी पेल्विक एक्सरसाइज जरूर करें. पेल्विक्स आर द फ्लोर एक्सरसाइजेज जो आपके यूट्रस को वापस से शेप में लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी. और इनिशियली माइट भी आपको इतना टाइम ना मिले. अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, C-सेक्शन भी हुआ है, तो 10-15 डेज के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. वॉकिंग से ही स्टार्ट करिएगा. अपना खाने को बहुत लाइट रखें. ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनके हिसाब से काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं. एम्पल ऑफ वीडियोज़ आर देयर. दीज आर फ्यू टिप्स which you can definitely follow to get back into shape. So that's wonderful. I think हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं and this was an amazing collab because one you get to know a lot about your skincare during pregnancy and what were the concerns, वो हमें बताए आज. And उसके लिए क्या करना चाहिए? She also has a lot of stuff on her channel. Again, iterating myself that make sure you hit the subscribe button on her channel as well. So I think we've not covered a really important aspect which is obviously about Yuvan. चैनल को युवान के बारे में पता ही नहीं चला. सो या ओके, सो आई हैव अ 2-year-old सन युवान. सो ही इज़ वेरी नॉटी. और आजकल जैसे होम स्कूलिंग मैं उसकी कर रही हूँ, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ, तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं. बेसिकली टू कीप योर किड एंगेज शी हैज़ a lot of stuff on her channel and you will love Yuvan, so make sure you check out his videos on her channel Engineered Mom. That's all for today guys. We'll see you again very soon with another video. Till then, bye bye, take care.